हेलो हेलो जी, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। जी हाँ, यही है आज का कन्वर्जन। हमें हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन बनाना है। अब देखो, यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हेक्स है और यहाँ पर क्या है, पेंट है। फिर लास्ट कन्वर्जन की तरह 35 नंबर में भी सेम हो रहा है जैसा 34 में हुआ था। क्या कि कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ पर 6 कार्बन है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, जबकि यहाँ पे कितने रह गए, 5 कार्बन रह गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने डिग्रेडेशन करना है। ओके, अब डिग्रेडेशन करके क्या लाना है, डिग्रेडेशन करके क्या लाना है, डिग्रेडेशन करके आपको पेंटेन लाना है और साथ में क्या लाना है, अमीनो लाना है। अमीनो का मतलब क्या हो गया, अमाइन हो गया। अमाइन हो गया तो कौन सा डिग्रेडेशन, जी हाँ बिल्कुल सही। लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी क्या लगेगा, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ क्या लगेगा, हाफ मैन और ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और रिएक्शन। अब हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जैसा मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, कौन सा रिएक्टेंट चाहिए होता है, तो आपको चाहिए होता है अमाइड। ओके, और अमाइड को हाफ मैन डिग्रेडेशन के रिएजेंट के संग रिएक्ट कराते हैं। क्या होता है रिएजेंट, Pr2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, और क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, आपको प्रोडक्ट मिलता है अमाइन। कौन सा अमाइन मिलता है, तो आप कहते हो प्राइमरी अमाइन मिलता है। कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन लेस होते हैं। तो अगर मैंने ऊपर लिए होंगे कितने n, तो नीचे मिलेंगे कितने, n-1। तो यहाँ पे लिया था मैंने NC और यहाँ मिला 1 n-1C बन गया। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी हाफ मैन डिग्रेडेशन से होकर जाएगी जैसे पिछली वाली गई थी। और मैंने बिल्कुल सेम टू सेम इसीलिए लिखा है क्योंकि सेम टू सेम होने वाला है। पर पिछली बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है यहाँ पर एसिड ग्रुप, इस बार दिया नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है ना, जो कि कह सकते हो एक तरीके से एसिड का ही डेरिवेटिव है। आओ देखते हैं कैसे बनेगा। तो हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन, तो पहले हम लोग 6 कार्बन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 कार्बन लगा लिए। ओके, 3 और 3 6 हो गए। अब यहाँ पे इस तरफ CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और आखिरी वाले पे नाइट्राइल है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ये हो गया हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल पे हम क्या डालें कि अमाइड बन जाए उसका रिस्पेक्टिव। तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपको साइनाइड या नाइट्राइल कह लूँ, उस पर आपको कभी भी क्या चाहिए, अमाइड चाहिए, तो क्या करो, उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक वाली। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। लेकिन अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दी तो आपको एसिड मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कैसी, पार्शियल। तो पार्शियल एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को लिमिटेड डालेंगे। तो हर साइनाइड के लिए सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल, और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो CH3, CH2, CH2, फिर CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर CH2, फिर CH2, ये हो गया 5। यहाँ तक हो गया 5 6 हो गया पूरे, वेरी सॉरी, यहाँ पे हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O जाएगा और N को दोनों H मिल जाएंगे वाटर वाले। ठीक है ना, ये आ गया आपका अमाइड। अब इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 ही कार्बन अभी भी हैं, तो नाम हो जाएगा हेक्स। सारे आपस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम हो जाएगा एन। और आखिरी में अमाइड, तो हेक्सेनामाइड इसका नाम हो गया। सही ना, ओके। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। क्या आपने करा, आपने नाइट्राइल से यहाँ पर नाइट्राइल लिया था और नाइट्राइल को क्या करा, नाइट्राइल टू आपने बना दिया अमाइड। ठीक है ना, पहला स्टेप आपने करा, नाइट्राइल से आपने अमाइड बना दिया। ओके, कैसे, पार्शियल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके। अगर एसिडिक नहीं भी कराते तब भी बन जाता, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, एसिड में इजी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बन गया हेक्सेनामाइड। अब हेक्सेनामाइड के ऊपर हम क्या कराएंगे, हाफ मैन डिग्रेडेशन। कैसे होता है हाफ मैन डिग्रेडेशन, हम डालते हैं इस पर Br2 और 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH फॉर एवरी अमाइड कंपाउंड। ठीक है ना, जैसे इस पे पड़ेगा इसमें से क्या निकल जाएगा, कार्बोनिल अलग हो जाएगा, कार्बोनिल यहाँ से निकल जाएगा। और कार्बोनिल के निकलते ही यहाँ कितने कार्बन रह जाएंगे, तो पहला कार्बन CH3 वाला, फिर CH2 वाला, फिर उसके बाद एक और CH2 वाला। सही है ना, मैं H पहले लिख रहा हूँ उधर लिखूँ, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और पांचवा वाला ये आपके पास रहा, पांचवा वाला।
ठीक है ना। इस पे आप क्या लगा दोगे, डायरेक्ट बीच का हिस्सा निकल जाएगा, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा NH2। ओके, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड नाम हो गया एन, और फिर अमाइन जोड़ दो तो क्या नाम हो गया, पेंटेनामाइन। और पेंटेनामाइन का और नाम जैसा मेंशन है वो क्या हो जाएगा, अगर हम खाली पहले पेंट लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर उसमें एन लगाते हैं तो नाम होता है पेंटेन, और उसके ऊपर वन पे क्या लगा है, अमीनो, तो नाम होता है 1 अमीनो पेंटेना, पेंटेन। तो ये नाम भी सही है और ये नाम सही है, ठीक है ना। ये हमें गिवन था, ये हमने आईयूपैक से रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने डिग्रेडेशन रिएक्शन कराई है। कौन सी रिएक्शन कराई है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। वो कौन सी थी, बिल्कुल सही, उसका नाम था हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो वो यहाँ पे आपने कराई। हर एक हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए 4 केवल चाहिए होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया हो, बहुत आसान था। जाने से पहले सवाल का जवाब देते हुए जाइएगा, आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर डालिए फटाफट से। आज का सवाल पेश खिदमत है, व्हाट इज़ लूनर कास्टिक और कास्टिक पेंसिल। जल्दी से लिख डालो कमेंट में क्या होता है ये, और नहीं पता तो ढूंढ ढांड के बताओ मुझे क्या होता है ये। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस। टाटा बाय बाय।